जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर के आ गए हैं आपका द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय पेपर। प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं भारत के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विभाजन करने वाले वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आज उसी से सवाल बनेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होने वाला है MCQ होने वाला है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। तो उसी के बेस पे हम एक मैराथन क्लास लाएंगे लगभग 350 प्रश्नों का, जिसमें से आपका पूरा पेपर 100% निकल जाएगा। तो पहला सवाल है कि हिंदी के 5 दैनिक समाचार पत्रों का नामोल्लेख कीजिए। तो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम, राष्ट्रीय सहारा। ये दैनिक समाचार है जो रोज़ की हमको सूचना देते हैं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? स्थापना का उद्देश्य बताइए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलंजली ने कोलकाता में की थी। उसका प्राची अध्यापन एक केंद्र में जनरल लॉर्ड के मुख्य उद्देश्य यूरोपीय सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में स्वीकृति, संस्कृत कानूनों और रीति रिवाजों को शिक्षित करना था, ताकि भारत के शासन और अधिक कुशल बना सके। कहने का अर्थ है कि वो हमको पढ़ा रहे थे तो अपने लिए पढ़ा रहे थे, लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि वो हमको पढ़ाएं और हमको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतीय की कालावधि क्या है? तो संवत 1925 में संवत 1950 तक। देखिए, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और संवत कैलेंडर है, ये दोनों अलग अलग कैलेंडर है। कभी मौका मिलेगा तो बड़ी क्लास लेकर आएंगे, उसको समझाएंगे। भारतेंद्र की खड़ी बोली लिखी रचना कौन सी है? तो फूलों का गुच्छा जो है भारतेंद्र की खड़ी बोली की रचना है। भारतेंद्र की 4 पत्रिकाओं, उनके संपादक के नाम लिखे तो कविचंद सुधा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, आनंद कदामिनी, प्रेमंगन। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर बहुत ही खतरनाक तरीके से आएगा, क्योंकि ये सबसे कठिन पेपर होगा। और 2 पेपर जो है वो थोड़ा आसान लगेंगे, लेकिन ये तीसरा पेपर है वो बहुत ही कठिन पेपर है। तो हिंदी के प्रथम पत्रिका के संपादक स्थान एवं समय को बताइए। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उत्तांड मार्तंड 30 मई 1826 में जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर संपादकत्व के कलकत्ता कोलू टोला मोहल्ले में निकला। भारतेंद्र ने लगभग कितने काव्य कृतियाँ रचना की? तो उन्होंने लगभग 70 काव्य कृतियाँ लिखी। भारतेंद्र द्वारा खड़ी बोली की रचित कविता कौन सी है? फूलों का गुच्छा, मिलाप, मिश्र। देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त, इन 2 महान कवि लगेंगे आपको। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति का भारतेंद्र कौन सी कविता लिखी? विजयनी विजय वैजयंती, निबंध काव्य। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने लिया। कि हिंदी है तो हिंदू है, हिंदू है तो हिंदुस्तान है। भारतेंद्र का प्रधान सर्वप्रचलित काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य है। भारतेंद्र में किन कवियों को कजलियाँ लिखी हैं? प्रेमंगन और प्रताप नारायण मिश्र। कजलियाँ जानते हैं? कजली गीत होती है जो बारिश होने के बाद गाया जाता है, उसी को कजली गीत कहा जाता है। भारतेंद्र उर्दू में किस उपनाम से कविताएँ लिखते रहे? तो रसा उपनाम से लिखते हैं। कहाँ करुणानिधि के सौ सोए, किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। ये आपको भी पूरा छंद पढ़ने को मिलेगा कि हालांकि जो आपका पेपर रहेगा वो जो होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होगा, उस आधार पे आप पढ़ भी सकते हैं और आपके काम में आएगा। तो मैं कह रहा हूँ आपको लगभग 300 क्लास की मैराथन क्लास दूंगा, जिससे आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। तो भारतेंद्र में किस कवि के रहीम के दोहों की कुंडलियाँ लिखी? तो राधा कृष्ण ने। भारतेंद्र के 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमंगन, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंद्र की 4 रचनाएं बताई। तो प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, गीत गोविंद, भारत दुर्दशा, आंधी नगरी। देखिए, भारतेंद्र युग आया है तो सबसे ज़्यादा जो नाम आएगा भारतेंद्र जी का ही आएगा, और भारतेंद्र जी का आएगा तो उनकी कविताएँ, उनकी रचनाएँ, वो सब याद करते रहिएगा। भारतेंद्र जी को भारतेंद्र उपाधि कब मिली? 1880 में। भारतेंद्र की सामान्य प्रवृत्तियाँ बताइए। देखिए, ये जो उनकी लिखने की प्रवृत्ति थी, इनके जो काव्य हुआ करते थे, उस जो कृति हुआ करती थी उसमें राष्ट्रीय चेतना उन्मेष होता था, सामाजिक चेतना का अभिव्यक्ति होती है, भक्ति भावना की पावनता होती है, श्रृंगारता का रस पेशलता होता था, प्राकृतिक चित्र होता है, हास्य की विविधता होती थी, समस्या पूर्ति होती थी। कहने का अर्थ है जो भारत में समस्याएं पड़ रही थी उनका निवारण भी उसी कविता में लिखा हुआ था। भारतेंद्र के प्रमुख कवियों के नाम बताए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमंगन, राधा कृष्ण, अंबिका दत्त, रामकृष्ण वर्मा। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है।
प्राकृतिक चित्रण में दृष्टि में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत्कृत। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना सन 1914 में हुई थी। द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के जाना जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। फिर द्विवेदी युग के किस कवि को द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त के हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? द्विवेदी युग में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका को संपादन किया? उसका प्रकाशन केंद्र कहाँ है? सरस्वती पत्रिका काशी में। द्विवेदी युग का नामकरण किस विद्वान द्वारा पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चला। द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? तो द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से 1918 तक माना जाता है। द्विवेदी युग के 4 साहित्यकारों के नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामदेव त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश जी। जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश जी जो हैं ये सम्राट माने जाते हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग की 4 विशेषता बताइए। देशभक्ति की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, देश का अतीत गौरव संस्कृति, नारी उत्थान की भावना। ब्रजभाषा का आधुनिक काल अंतिम बड़ा कवि जिसे कहा जा सकता है? जगन्नाथ रत्नाकर। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जाइनी नामक कृति किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये अलग अलग व्यक्ति ही कभी आपके समय में आ जाए तो ऐसा न हो कि आप एक साथ दोनों को समझ न पाएँ। तो मैथिली शरण गुप्त मूलतः किसके वक्त कवि हैं? राम के कवि हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी की जो 2 कविताएं हैं बहुत ज़्यादा हुई, एक जवानी हुई, एक पुष्प की अभिलाषा। ये दोनों कविताएं चार चांद लगा देती हैं कविताओं के बीच में। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। बचपन में जयशंकर प्रसाद का क्या नाम था? झारखंडी नाम था। कमायनी की रचना कब प्रकाशित हुई? 1936 में। जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका में निकाला? इंदु पत्रिका है, उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने निकाला। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब किया? 1936 में किया। क्रांतिकारी कवि निराला किसकी रचना है? बच्चन सिंह की रचना। जो बच्चन सिंह हैं, हरवंश राय बच्चन जी, उन्होंने निराला की ही कविताओं को बहुत ज़्यादा महान बना के लिखा है। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन से माने जाते हैं? श्रीधर पाठक माने जाते हैं। छायावाद के स्थूल विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र ने किया। रहस्यवाद यथार्थवाद में छायावाद विशिष्ट लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। तो हमारे मोटे मोटे 46 प्रश्न हो चुके हैं। 46वां प्रश्न है कि वियोगी होगा पहला कवि। ये आह से उपजा होगा ज्ञान पंक्ति किसकी है? पंत जी की है। और ये जो पेपर में आने वाला है 100% श्योर है। हम छायावाद के नाम पर प्रवर्तन किसने किया? मुकुंदर पांडे ने किया। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह थे, डॉक्टर नामवर सिंह। छायावाद के मधुचर्या किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र स्वरूप। छायावाद की 4 विशेषता बताइए। स्थूल विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह, व्यक्तिवाद की प्रधानता, वेदना और करुणा का स्तर, नारी और नारी के नवीन दृष्टिकोण। प्रगतवाद की कालावधि कब से कब तक? 1918 से 1936 तक। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1943 तार सप्तक प्रकाशन में। 8वें दशक की कविता के संपादक थे हरवंश राय बच्चन और अजीत कुमार। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? सामेश्वर बहादुर सिंह को। आधार्य के कवि कहे जाते हैं? रामेश्वर दिनकर। प्रपदवाद का प्रकाशन कब हुआ? सन 1956 में। प्रपदवाद का नाकेलवाद में कवि नलिन बिलोचन शर्मा, किशोरी कुमार नरेश। अगीत का आंदोलन कब तक चला? सन 1965 तक। नए पत्ते का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? 1953 में। मैथिली शरण गुप्त कृति साकेत की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, साकेत जो कृति है वो मैथिली शरण गुप्त की हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा वियोग की बात की गई, जिसमें नारी का सबसे ज़्यादा महत्व किया गया वो उर्मिला है। छायावाद की समय सीमा का निर्धारण कीजिए। तो 1918 से 1936। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मैराथन की क्लास लाएंगे तो ऐसे ही सवाल लाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद प्रमुख काव्य कृतियाँ नामोल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ चित्राधर, कर्ण कुसुम, करुणालय, प्रेमपति, झरना, अशोलहर, कमायनी। कमायनी जो है महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद के नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक भूत, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी,
उसके बाद हिंदी कृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन बंधु हिंदी कृति का प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है। निराला की 4 काव्य कृतियों को नामोल्लेख कीजिए। कुकुरमुत्ता, अरिमा, तुलसीदास, अनामिका। हालांकि जो सबसे प्रसिद्ध है वो रामचंद्र का है। आह से उपजा होगा ज्ञान, ये सुमित्रानंद पंत जी के है। प्रमल का प्रकाशन किस सन में हुआ था, तो प्रमल का प्रकाशन 1930 में हुआ था। दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, प्रशांत की प्रतीक्षा, रसमारती, रसयंती। दिनकर को किस कृति के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो सन 1961 में प्राकृतिक प्रकाशित उर्वशी नामक प्रबंध कृति सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रयोगवाद का समय निर्धारित कीजिए। प्रयोगवाद के समय आरंभ आज्ञा के प्रथम 4 सप्तक से माना जाता है। इसके समय का निर्धारण सन 1943 से 1950 तक माना जाता है। प्रयोगवादी कविता के 4 विशेषताएं। प्रयोगवादी कविता के 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत की प्रधानता, व्यक्तिवाद की प्रधानता, नारी स्वतंत्र का आग्रह, भावुकता का हास, बुद्धि की प्रधानता, अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास। उसके बाद सवाल नंबर 73, आगे की 4 कृतियों को लिखिए। तो आंगन के पार द्वार, कितनी नावें कितनी बार, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज्ञा की किस काव्य कृति के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, कि आज्ञा के 1967 में प्रकाशित कितनी नावें कितनी बार का काव्य संग्रह सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से अब की बार होमगार्ड में एक प्रश्न आया था, तो ये याद रखिएगा, शायद कभी कंपटीशन के एग्जाम में आपके में आ सकता है। तो तार सप्तक के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो तार सप्तक के प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। आज्ञा संपादक। प्रकाशित तार सप्तक के कवियों का नाम इस प्रकार है। आज्ञा जी हैं, मुक्तबोध हैं, गिरिराज माथुर हैं, प्रभाकर माचुए हैं, भारत भूषण अग्रवाल है, नवमी चंद्र जैन है और रामविलास शर्मा है। तो तार सप्तक जो है और द्वितीय तार सप्तक कवियों का नामोल्लेख है। आज्ञा के ही संपादक में दूसरे सप्तक सन 1951 में प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक के कवियों के नाम लोग थे रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सामेश्वर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास। तो शंभुनाथ सिंह के गीत संकलन कौन से हैं, तो रूप रसीम है, छायालोक है, मनवंतर है, उदांचल है, दीवालोक है, समय की शिला है, जहाँ दर्द नील है। तीसरा तार सप्तक के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए जो तार सप्तक हैं वो हर बार लिखते थे उसी तार सप्तक पे, जो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। ये तार सप्तक में जो कवि हैं वो घटते बढ़ते बदलते रहे। तो कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। इसमें जो तार सप्तक का मतलब है कि 7 कवि रहे। फिर चौथा सप्तक पर प्रकाशन कीजिए। 1981 में हुआ। इस सप्तक कवियों का नाम अधोलिखित है। राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेशी भारती, राजकुमार कुंभ, अवधेश कुमार। तो उसके बाद हमारा जो सवाल नंबर आ गया 80, छायावाद के 4 स्तंभों पर प्रकाश डालिए। देखिए ये जो 4 स्तंभ हैं, ये प्रश्न में तो 100% में एकदम मेरा भरोसा कि आएगा। छायावाद की चतुष्टय का अर्थ छायावाद के 4 कीर्तिलभ्य कवियों को माना जाता है। इसमें प्रसाद पंत, निराला, महादेवी और माझी है। ये कभी नहीं भूलेगा, पेपर में आया ना आए। छायावाद के बृहदात्री कवियों के नाम लिखे। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन बंस, सुकंदर निराला जी। और भारत के 12 भाषा एवं देश दशा नामक प्रसिद्ध कवियों में रचना थे राधा कृष्ण दास जी। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कवियों की से कृति संकलित है प्रताप लहरी। तार सप्तक के संपादक कौन है, बताइए। अब तक 4 संपादक प्रकाशित हुए, जिसमें संपादक आज्ञा प्रथम तार संपादक, दूसरा तार संपादक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1981 में। तो 4 बार तार सप्तक निकाला गया और 4 अलग अलग तारीखें हैं। शठोत्री हिंदी कविता की 2 विशेषताएं उल्लेख कीजिए। तो 1960 के बाद को शठोत्री कविता कहने का अर्थ है जो 1960 के बाद जो कविताएं लिखी हैं वो शठोत्री कहा जाता है। मतलब 60 साल के उतरने के बाद जिसके कविताओं को आस्वादिता कविता, सनातन, सूर्योदय कविता, यूथवादी कविता, बीट कविता, ताजी कविता, प्रतिबद्ध कविता, सहज कविता, नवगीत कविता, बोध कविता, विचार कविता आदि भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऊब, अकेलापन, अजनीबन, आशंका, मानव मूल्यों का खोज, अस्तित्व की खोज, भय, आधुनिक जीवन को आशंका की नई भाषा और नया शिल्प। ये इन कविताओं की विशेषताएं और उनके नाम इस तरीके से हैं। नवगीत से आप क्या समझते हैं? नवगीत का प्रकाश के पाने का अभिलाषी नहीं है,
बल्कि अंधकार का मत कर प्रकाश को ढूंढ निकालने और जन जन के बांटने का विश्वास करता है। नवगीतकारों का व्यंग्य और वेदना में मुखर अभिव्यक्ति मिलती है। रोमांटिक भावनाओं से ना जीकर युग पीड़ा की अभिव्यक्ति देता है। कुंवर नारायण, रविंद्र भ्रमर, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, उमाकांत मालवीय, नरेश मेहता प्रमुख नवगीतकार हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? इन्हीं 5 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अगर इसका पेपर लिखित में आता तो आपको कठिन लगता था, लेकिन इसका पेपर MCQ में है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में तो और कठिन हो गया है, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल प्रतिमा के कवि उनके 5 रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते अपूर्वा। नई कविता के समय सीमा निर्धारित कीजिए। सन 1956-1960। उसके बाद कौन सी कविता लग जाएगी? शतपुत्री कविता लग जाती है 1960 के बाद। वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन का उल्लेख कीजिए। तो गीतम लेखनी बोला, अविरम चला मधुमती। डॉक्टर करबत चंद्र गुप्त में किस नवगीत का प्रवर्तक माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद सिंह को। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय जिसका कहा जाता है रविंद्र भ्रमर को। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश में किसने कहा? श्री कृष्ण तिवारी ने कहा। नवगीत अस्थाशील अनुभूतियों का निबंध सामेश्वर स्वर है, कथन किसका है? वीरेंद्र मिश्र। नवगीत काव्य जगत के व्याप्त अराजकता के मध्य नर्मदा का जय घोष, कथन किसका है? उमाकांत मालवीय। बद्रीनाथ चौहान ब्रह्मंगल द्वारा खड़ी बोली का रचित कविता कौन सी है? मयंक मोहना। तो ये हमारे जो प्रश्न हैं, कुल 95 प्रश्न हैं। मैं आपके संग वादा करता हूँ कि आपके पेपर के पहले मैं सारे पेपरों की मैराथन करा दूंगा, लगभग 300 प्रश्न रख करके, जिससे आपके 100 प्रश्न नहीं तो 80 प्रश्न फंसी जाएंगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आज यही तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।